भारत और चीन के बीच एलएसी पर हिंसक झड़प की खबरें पिछले 2 महीने से सामने आ रही है। गलवान घाटी में पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों सेनाओं के मेजर जनरल तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए। दूसरी तरफ इस झड़प में चीनी सेना के भी 5 सैनिकों के मारे जाने की और 11 जवानों के गंभीर तौर पर घायल होने की खबरें हैं। हालांकि चीन की सेना की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चीन सरकार के मुखपात्र ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर ये जानकारी दी कि चीनी पक्ष को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी। इससे पहले राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की थी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की पठानकोट सैन्य स्टेशन की यात्रा रद्द हो गई है। बहरहाल चीन के विदेश मंत्रालय ने इस झड़प का दोष पूरी तरह से भारतीय सेना पर डालने का काम किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा का गंभीर तौर पर उल्लंघन किया है। उन्होंने चीन के क्षेत्र में घुसकर चीनी सैनिकों पर हमला किया है। आगे ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और एलएसी पर शांति और स्थायित्व बहाली के लिए सहमत है। भारतीय पक्ष की तरफ से भी बताया गया कि हालात बिगड़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच जमीनी तौर पर बातचीत जारी है ताकि तनाव को खत्म किया जा सके। एलएसी पर दोनों देशों के जवान के बीच धक्का मुक्की कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से पिछले 4 दशकों से इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी की जान माल का नुकसान ना हो। सोमवार देर शाम कई घंटों तक गलवान क्षेत्र में दोनों तरफ से जिस तरह से झड़प हुई है, वैसी झड़प पिछली कई दशकों से नहीं हुई थी। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.